नमस्कार दोस्तों, अमीश व्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गिरते रुपए की बात करने जा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी। अब उन्होंने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया, क्या कारण है, आप भली भांति समझते हैं। समूचा विपक्ष बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है और मोदी सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रुपए को लेकर बिल्कुल लापरवाह है? अर्थशास्त्रियों से बातचीत की गई तो अलग अलग तर्क सामने आए। कुछ ने गिरते रुपए को सही ठहराया, बताया। सबसे पहले उन अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं जिन्होंने गिरते रुपए को रोकने की बजाय गिरने देने की सलाह दी है। ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर रुपया गिरता चला गया तो इसका लाभ भारतीय निर्यातकों को मिलेगा। मतलब कि जो यहाँ से सामान जो हम भेजते हैं विदेशों में, वो सामान बढ़ जाएगा। वहीं आयात महंगा होगा, इसका मतलब बाहर से जो सामान हम मंगवाते हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। निर्यात और आयात, सिंपल शब्दों में अगर समझाना चाहूँ कि जितना सामान हम भेजते हैं और जितना सामान हम मंगवाते हैं उसके बीच के जो अंतर होता है उसको वो घाटा होता है, एक तरह का राजकोषीय घाटा। तो जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे तो ये घाटा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा इनका पॉइंट ये है कि जब ज़्यादा सामान भेजना पड़ेगा तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब रोज़गार बढ़ेगा। मुनाफा भले ही कम मिले लेकिन सभी को रोज़गार मिलेगा। वहीं घरेलू कारोबारी जो है उन कलपुर्जों को भारत से ही तलाशेंगे जो कि अभी तक विदेशी कलपुर्जों पर निर्भर रहते थे। और सबसे अहम बात कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा भंडार को कम नहीं करना पड़ेगा। बस ये कुछ विकल्प हैं, कुछ पॉइंट हैं इन अर्थशास्त्रियों की जो कहते हैं कि भारतीय रुपए को थोड़ा कमज़ोर होने दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। दूसरा पक्ष यह कहता है कि हमारे पास 40% कारोबारी ऐसे होते हैं जिनका जो सामान बनाना होता है वो कलपुर्जे जो बनाने होते हैं, जो कच्चा माल होता है वो विदेशों से ही मंगवाना पड़ता है, वो भारत में मिलता ही नहीं। अब वो मजबूरी है। अब जब रुपया कमज़ोर होगा और डॉलर मजबूत होगा तो वो जो कच्चा सामान है या कलपुर्जे जो भी कह लीजिए वो क्या होगा, महंगे मिलेंगे। अब ये सामान बना लेंगे हमारे जो कारोबारी हैं। अब सामान तैयार हो गया, उसके बाद जब हम विदेशों में भेजेंगे उस सामान को तो उसकी लागत हमें कम मिलेगी। ऐसा भी 100 रुपये का मतलब सामान हमने मंगवाया कच्चा माल और 100 रुपये का प्रोडक्ट तैयार कर लिया और हमने भेज दिया, तो फिर क्या मिला हमें? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फिर हमने मेहनत क्यों की? इसलिए जो दूसरा पक्ष है ये कहता है कि रुपए को इतना कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है
कि जब हम सामान भेज देंगे, हमारे जो कारोबारी हैं जब सामान भेज देंगे तो वो तुरंत भुगतान नहीं चाहेंगे। वो अपने भुगतान को स्वीकार करने में देरी करेंगे। कारण यह है कि जितना देरी करेंगे रुपया उतना कमज़ोर होगा, उनको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। कि जैसे कि सामान भेज दिया और जब भुगतान की स्थिति आई तो उन्होंने भुगतान लेने से या देरी करने से मना कर दिया कि कुछ देर में, कुछ दिनों में भुगतान कर दीजिएगा। कारण यह कि जितना देरी होगी और रुपया कमज़ोर होता रहा उतना उन कारोबारियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब कि सिंपल भाषा में समझाएं कि हमने भेजा माल, 100 रुपये में भेजा, हमें $10 मिले और हमने कहा कि अभी भुगतान मत कीजिए, आप 15 दिनों के बाद, आप 20 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद कर दीजिएगा। अब रुपया गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो जितने दिनों बाद मिलेगा उसमें रुपए के मतलब रुपए ज़्यादा मिलेंगे। पहले 100 रुपये मिलते थे तो अब 150 रुपये मिलेंगे। पहले के मतलब 1 महीने में 50 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो यह स्थिति है कि जो हमारे जो कारोबारी हैं वो भी उस स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि भारतीय रुपया और कमज़ोर हो सकता है। और अगर जो एक्सचेंज रेट है, मतलब डॉलर और जो ये भारतीय रुपया है, जो इनका जो अंतर है इतना कम होगा तो जितने जितने भी हमारे जो निवेशक हैं वो सबसे ज़्यादा, जो हमारे कारोबारी हैं वो विदेशी जो मुद्रा है डॉलर, वही खरीदना चाहेंगे सबसे ज़्यादा। हालांकि यह नियम है कि अगर कोई बाहर से कोई भी जितना भी सामान आता है, कोई विदेशी मुद्रा आती है तो वो आरबीआई में जाती है और आरबीआई से विदेशी मुद्रा भंडार में रिजर्व रखता है और इसी का यूज करता है ताकि रुपए की जो कीमत है उसको स्थिर बनाया जा सके। लेकिन आरबीआई के पास भी एक निश्चित लिमिट है, पूरी लिमिटेशन नहीं है, लक्षित उद्देश्य नहीं है कि इतना गिर जाए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरा भंडार थोड़ी ना अपना विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर दिया जाए, ऐसे तो देश ही कंगाल हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सलाह दी थी कि अपने खर्चों को कम करें, सोना कम खरीदें, विदेशी यात्राएं कम करें, ताकि जो विदेशी जो डॉलर है उसको टक्कर दी जा सके। टक्कर तो नहीं दे पाएंगे अभी हम, हमें क्या, जो हमारे से अर्थव्यवस्था में आगे हैं वो भी टक्कर नहीं दे रहे, उनकी तो बल्कि हालत और ज़्यादा पतली है। रुपये को गिरने दिया जाए या रुपये को स्थिर रहने दिया जाए या रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करना चाहिए, ये अहम सवाल है। आपके समक्ष हमने सभी रखे हैं विकल्प, सभी चीज़ें बताई हैं कि अगर रुपये को गिरने देते हैं तो हमारा जो निर्यात है वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारा आयात कम होगा, हमारा जो विदेशी घाटा है, मुद्रा घाटा जो वो है वो भी कम होगा और हमारे जो देश में जो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा तो कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, आयात कम होगा तो राष्ट्रीय घाटा है वो कम होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उसे भी विदेशी मुद्रा भंडार को कम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष भी बता दिया है कि अगर ज़्यादा रुपए को कमज़ोर होने दिया जाए तो हमारे जो घरेलू कारोबारी हैं वो हतोत्साहित हो सकते हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हतोत्साहित हो सकते हैं, हमारे जो विदेशी निवेशक है जो हमारे यहाँ निवेश करते हैं वो भी हतोत्साहित हो सकते हैं। तो इन सब का भरोसा जीतने के लिए रुपए को ऐसी स्थिति पे लाना जरूरी है जहां पे वो
डॉलर को ज़्यादा तो कभी दी नहीं टक्कर, लेकिन इतना झेल सके कि आम व्यक्ति को इतना ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें आपका इंतज़ार रहेगा दोस्तों। आपने समय दिया अपना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।